तो है गुड मॉर्निंग मेरे सारे छोटे भाइयों जो फ़िलहाल अभी अपने 12th एग्रीकल्चर के बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। उन सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल agriabai.csa वाला पर। तो आज का जो टॉपिक है कि 12th एग्रीकल्चर से आप बोर्ड पास होने के बाद बीएससी एग्रीकल्चर कहाँ से और कैसे किस प्रकार करें। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि यह आपके आने वाले 4 साल की कहानी को पूरी बदलने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, जय महाकाल। देखिए, प्रश्न है हमारा कि 12th कृषि वर्ग से पास करने के बाद क्या करें। यह बहुत से लड़कों का दिमाग में टेंशन बना रहता है कि भाई 12th तो मैंने कर लिया एग्रीकल्चर से, उसके बाद बीएससी कहाँ से करूँ, प्राइवेट से करूँ कि गवर्नमेंट से करूँ कि किसी स्टेट की यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करूँ, कैसे करूँ। तो देखिए, हाँ, सब यूनिवर्सिटी के अपने अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ कारण होते हैं। सब में मतलब प्रवेश लेने के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें देखिए जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से लड़के होते हैं उनको लिए 3 एग्ज़ाम होते हैं। एक सीयूटी होता है, एक यूपी वालों के लिए यूपी कैटेट, और जो प्राइवेट कॉलेज एंड जो यूनिवर्सिटी होती हैं स्टेट की, उनके अपने अपने पर्सनली एग्ज़ाम होते रहते हैं। तो उनमें देखिए, पहला जो एग्ज़ाम आपको बता दे रहे हैं सीयूटी के बारे में। तो सीयूटी में देखिए आपका जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में होता है। तो इसमें क्या है कि आपका आईसीआर भी अब इसी में इंक्लूड हो चुका है, जिससे कि अब आईसीआर पहले क्या करता था कि अपना एग्ज़ाम अलग करवाता था, लेकिन अब बट यह सीयूटी में ऐड हो चुका है। इसलिए आपको जब सीयूटी का फॉर्म भरते हैं तो उसी में आपको आईसीआर को ऐड करना पड़ता है, तभी आप इसके काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। तो देखिए, यह एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसमें कई प्रकार के केंद्रीय, राज्य व डीम्ड प्राइवेट विश्वविद्यालय ऐड होते हैं, जिसमें आप इसके काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन पा सकते हैं। जैसे कि देखिए, जो मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें देखिए अपना एक बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आईएआरआई है। इसके सारे हब, जितने नए नए हब खुले हैं वो कैंपस। उसके बाद है आपका ये रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि झांसी में है। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूसा में है। फिर जीबी पंत है, और ये सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फॉल। उसके बाद अदर मेन यूनिवर्सिटी है, और साथ ही आपका एएमयू, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये जितनी यूनिवर्सिटी हैं ये सब सीयूटी के थ्रू ही एडमिशन लेती हैं, और प्लस आईसीआर के। इसमें कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि केवल आईसीआर कोटा के ही बच्चों को एडमिशन देती हैं और अदर किसी को नहीं। तो इसमें देखिए, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपके पास 12वीं पास करनी होना आवश्यक है, जो कि या फिर बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, या मैथ से, या फिर आप एग्रीकल्चर से। ठीक। तो देखिए, सभी यूनिवर्सिटी के अपने अपने कुछ नियम कानून होते हैं। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी होती है कि जो आपका केवल पीसीबी के थ्रू ही एडमिशन लेती हैं, कुछ बायोलॉजी मैथ के थ्रू लेती हैं, और बहुत कम यूनिवर्सिटी हैं जो कि एबीसी ग्रुप से एडमिशन लेती हैं, जिसमें मतलब कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से। तो देखिए, सीयूटी में जो कुल प्रश्नों की संख्या होती है वह आपका जो 3 डोमेन सब्जेक्ट होता है, जिससे आपने 12th पास किया, या फिर पीसीबी, या पीसीएम, या फिर एबीसी, या फिर पीएचएस। ठीक। तो इसमें देखिए, कुल प्रश्नों की संख्या होती है 150। 50-50 तीनों सब्जेक्ट से आएंगे क्वेश्चन, जिसमें से आपको 40-40 अटेंड करके कुल 120 क्वेश्चन करने होते हैं। ऐसे ही तकरीबन सभी जो भी वर्ग हैं सभी में होगा। और इस परीक्षा का माध्यम जो होता है वो ऑनलाइन होता है प्लस ऑफलाइन। ये आपका 2024 से शुरू हुआ, नहीं तो इससे पहले क्या होता था कि ये परीक्षा ऑनलाइन ही होती थी। बट इस बार क्या हो गया है कि लड़के हो गए थे ज़्यादा, तो अब क्या सिस्टम लग गया है कि भाई इसमें आपका ओएमआर सीट पर होगा, जिसमें ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही जिसमें कम फॉर्म भरे जाएंगे भाई वो आपका ऑनलाइन होगा। उसके बाद देखिए, आपका आता है यूपी कैडेट, जो कि केवल यूपी स्पेशल स्टेट एग्ज़ाम होता है। इसमें केवल जो यूपी के बच्चे होते हैं वही एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें क्या है कि जो 80% सीट है वह ये अपने एग्ज़ाम के थ्रू भरता है। बाकी जो 20% सीट है वो आईसीआर कोटा के थ्रू लेता है। ठीक है, यह यूपी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें उत्तर प्रदेश के 5 कृषि विश्वविद्यालय में दाखिला मिलता है। ठीक, 5 कृषि विश्वविद्यालय, जो कि पाँचवा अभी जिसका नाम है महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर, जो कि अभी निर्माणाधीन में है, जिसका शिलान्यास अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा
मार्च में हुआ था। ठीक, और बाकी आप तो यूनिवर्सिटी के जानते ही होंगे। देखिए एक CSC यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर में है, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि बांदा में है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में है, और आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि कुमारगंज अयोध्या, और जो अभी नई बनी है, बनने वाली है, बन रही है, जो कि महात्मा बुद्ध एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में है। ठीक, तो आपको बता दें कि मैं इस समय जिस यूनिवर्सिटी में यहाँ पर हूँ उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इसमें मैं अपना जो कि BSc एग्रीकल्चर कोर्स परस्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है। यहाँ पर सभी के लिए एक समान नियम होता है भाई। 200 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें PCB ग्रुप वालों को आपका जो कि 50 नंबर का फिजिक्स रहेगा, 50 क्वेश्चन, 50 केमिस्ट्री, और 80 नंबर आपके बायोलॉजी के रहेंगे, प्लस 20 नंबर जो कि GK और GS रहेगा। ठीक, इसी प्रकार PCM ग्रुप वालों का ये 50 क्वेश्चन आ जाएगा आपका फिजिक्स से, 50 क्वेश्चन आ जाएगा आपका केमिस्ट्री से, और 80 क्वेश्चन आपका आ जाएगा मैथ से, और 20 क्वेश्चन आपका GK GS। ये GK GS सभी के लिए कंपलसरी होता है। और देखिए जो यहाँ पर सबसे दिक्कत वाली बात होती है वो होती है एग्रीकल्चर वाले बच्चों को, क्योंकि इनको तकरीबन बहुत से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जैसे बॉटनी रहेगा, जूलॉजी रहेगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, एग्रीकल्चर, प्लस GK GS। ठीक, तो इस प्रकार क्वेश्चन का पूरा पैटर्न रहता है। और देखिए ये जो एग्ज़ाम होता है भाई, इसका जो आवेदन करने का जो समय होता है वो देखिए मार्च या अप्रैल के महीने में शुरू हो जाता है, और इस जो परीक्षा का माध्यम है वो ऑफलाइन होता है। ठीक, और उसके बाद देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि भाई अपने घर के पास ही रहकर पढ़ाई करें, या फिर मतलब वो ज़्यादा बाहर जाना नहीं चाहते हैं, तो या फिर उनके जो गार्जियन है वो भेजना नहीं चाहते, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं भाई, जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। तो उनके लिए देखो मैं एक ही ऑप्शन सजेस्ट करूँगा, या फिर आप लोग ऐसे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में दाखिला लो जहाँ पे BSc ऑनर्स की डिग्री देती हो, साथ ही वह ICAR से मान्यता प्राप्त हो। ठीक, या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, फिर जो भी प्राइवेट कॉलेज है वह किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हो। ये ना कि कोई ऐसे फालतू यूनिवर्सिटी में या कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिए जहाँ की बस ऐसे ही 3-4 हज़ार में आपको डिग्री देकर काम ख़त्म कर दिया भाई। वैसे डिग्री कोई मान्यता नहीं रहती भाई, कोई नॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सभी यूनिवर्सिटी और सभी जो प्राइवेट जो गवर्नमेंट कॉलेज होती हैं उनके वो अपने अपने एग्ज़ाम करवाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि भाई जो केवल मेरिट बेस पे ले लेते हैं, लेकिन वहाँ मत जाना। जो एग्ज़ाम करा के भाई जो एंट्रेंस के बेस पे एडमिशन दे उसी में जाना है आपको। ठीक है, उसमें देखो बहुत से अर्ध सरकारी व राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेज में दाखिला मिलता है, जो ये है आपका। ठीक, गवर्नमेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो इसमें देखो एक आपका यहाँ बनारस में है जो कि BHU में एग्रीकल्चर के बाद दूसरे स्थान पर आता है, जिसका नाम है उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी। ठीक, जहाँ से मैंने अपने 12वीं की शिक्षा पूर्ण की है। और इसके बाद देखो इसको भी देखो ICAR की मान्यता मिल चुकी है 2022 में। ठीक, तो यहाँ पर तुम्हारा एग्रीकल्चर की फैसिलिटी एकदम एक नंबर की है। BHU के बाद बनारस की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद देखो तुम्हारा एक TD कॉलेज जिसको बोलते हैं तिलकधारी PG कॉलेज, जो कि आपका जौनपुर में है। ठीक है, इसको भी वर्तमान 2024 में ICAR की मान्यता मिल चुकी है। तो यहाँ पर भी अब आपका जो लेवल है पढ़ाई का, डिग्री की मान्यता और बढ़ जाएगी, साथ ही पढ़ाई का लेवल और फैसिलिटी अब मिलने लगेगी। उसके बाद देखो आपकी एक आती है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। ठीक, ऐसे आप भली भांति परिचित होंगे। तो यह गोरखपुर में स्थित है, और इसका भी देखो अभी BSc एग्रीकल्चर यहाँ भी चलता है, बट अभी शायद इसको ICAR से मान्यता नहीं मिली है, तो शायद मिल भी जाए, ऐसा हो सकता है। और उसके बाद देखो एक आपका यहाँ इटावा में पड़ता है जनता इंटर कॉलेज बकेवर इटावा। ठीक, एक ये कॉलेज है, ये मतलब अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद रही बात यूनिवर्सिटी की, तो उसमें देखो एक आपका आता है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। ठीक, इसमें भी आपका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर चलता है। साथ ही चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी जो है आपकी मेरठ में, यहाँ पर इसमें तो इसके मेन कैंपस में नहीं है, बट इससे जो अफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। लेकिन उसमें कुछ ही यूनिवर्सिटी बढ़िया है, कॉलेज बढ़िया है, लेकिन बट बाकी सब प्राइवेट हैं। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि प्राइवेट में ना जाएं। मैं प्राइवेट में जाओगे
पूरा आपका 4 साल बर्बाद और आगे का पूरा करियर भी डूबेगा। उसके बाद देखो एक और यूनिवर्सिटी है आपकी वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, ठीक, जो कि शायद जौनपुर में आता है। तो ये सब पूर्वांचल के विश्वविद्यालय हैं। और उसके बाद देखो इसमें आपको एडमिशन कैसे मिलता है भाई, योग्यता आपकी इसमें मांगी नहीं जाती है भाई। जो आप 12th बस पास आउट हो या फिर मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर या आप क्या बोलते हैं कॉमर्स, किसी से हो आर्ट बैकग्राउंड से। तो इसमें देखो अधिकतर मैंने जहाँ तक देखा है कि सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो भी इंट्रेंस होता है उसमें 150 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और माइनस मार्किंग शायद इन सब में नहीं होता है। तो इन सब के अपने अपने कुछ नियम होते हैं भाई। किसी के देखो एक क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, किसी के एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, ठीक। और उन सभी का जो परीक्षा का माध्यम होता है वो ऑफलाइन होता है। बस इन लोग का जो आवेदन करने का जो सिस्टम है वो पूरा ऑनलाइन है, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री जो कि किसी आईसीआर मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से लेना है, ठीक है। तो आपसे मैं भाई यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग ये ना सोचना कि भाई हमको देखिए 12 मैंने 12th पास कर लिया इसी साल, तो मुझे इसी साल किसी भी कॉलेज या फिर कोई भी मतलब अगर फालतू किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ऐसा नहीं करना है भाई। देखो तैयारी करो और ज़रूरी नहीं है कि इसी साल मिले, नहीं मिलता है तो कंपटीशन हो गया है ज़्यादा, ठीक है। एक साल नहीं मिल रहा है, अगले साल और वैसा तय करो, लेकिन और अच्छी जगह जाने की कोशिश करो। ये ना कि नहीं मिला तो अगले साल चले ऐसे कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में घर वालों के प्रेशर की वजह से किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिए भाई। वहाँ पे देखो ना तो तुमको कोई ट्रेन जो भी हाई एजुकेटेड जो भी प्रोफेसर होते हैं वो ना पढ़ाएंगे, वही गेस्ट फैकल्टी सब होते हैं वही पढ़ाते हैं भाई वहाँ पे। ना तो उन लोग उतना नॉलेज होता है ना फील्ड प्रैक्टिकल हो पाएगा। इसलिए आप लोग से गुजारिश है भाई, ना अफोर्ड कर पाओ अगर वाराणसी या फिर आपके ये पूर्वांचल एरिया साइड से हो तो आप आओ यहाँ यूपी कॉलेज में, और ना तो या टीडी कॉलेज में, ठीक। यहाँ की फ़ीस है देखो बहुत कम, तकरीबन आपकी शायद 1 ईयर की 8,000 रुपये पड़ती है क्या, ऐसे कुछ है, ठीक। और रही बात फील्ड प्रैक्टिकल और तुम्हारी जो एजुकेशन 1 नंबर की है। तो उसके बाद रहती है आपकी देखो इन सभी के ऊपर मैं अभी अलग से वीडियो पूरी बनाने वाला हूँ जिसमें यूपी कैडर के बारे में अलग रहेगा, आपका जो ये CUT ICR है इसके बारे में अलग रहेगा। इसमें देखो एक समय मैं भी था ऐसा ही जैसे आप लोग परेशान हैं कि भाई 12th देखो बोर्ड आने वाला है, इसके बाद मैं तो बोर्ड तो पास हो ही जाऊंगा कैसे भी, उसके बाद एडमिशन कहाँ और किस प्रकार किस यूनिवर्सिटी में लूँ। मैं ये सोचता था भाई देखो घर से बाहर मुझे जाना ही है, तो मेरा मेन मोटिव था कि घर से बाहर जाके ही पढ़ूंगा, यहाँ घर पे रहकर नहीं पढ़ना है। क्योंकि भाई घर पे रह के पढ़ने का मतलब है कि समझ लो वही पढ़ाई के साथ साथ तुमको काम प्लस तुम्हारा उतना उसमें मतलब और उसके साथ कुछ कर नहीं पाओगे। तो इस हिसाब से अपना देख लेना, ना अफोर्ड कर पाओ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाके पढ़ो, घर पे भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है, बट तुमको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, बस यही रहेगा, ठीक है। तो यही सब वीडियो में आज आपको बताना था। और रह गई कुछ जो भी आपके मन में कोई बात हो तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना भाई, अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी होगी तो मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। और क्या बताना था भाई आप लोग को इसके बाद, हाँ देखो CUT भाई देखो क्या होता है कि देखो जो ICR का मैंने आपको बताया था कि इसमें ऐड हो गया है। तो जब आप लोग CUT का फॉर्म भरते हो तो उसमें जब यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आता है कि चूज़ करने का किसी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, तो भाई वहाँ पे बस ICR को ऐड कर लेना। तो इसके थ्रू आपकी काउंसलिंग ICR की अलग होगी, तो उसमें आप फिर एलिजिबल हो जाओगे ऑल इंडिया लेवल पे कहीं भी, तो आपकी रैंक बनेगी, रैंक के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद रह जाता है यूपी कैटेट। तो यूपी कैटेट में देखो यार इस बार हो सकता है तो पॉसिबल ही है या फिर बांदा या फिर CSC जो कि पेपर बनाए। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बच्चे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है पेपर इस बार का, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और टेंशन कुछ नहीं, और ना तो किसी कोचिंग वाले के बहकावे में आना है कि भाई आइए हमारे यहाँ हम इतने में ये आपका करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। प्रॉपर्ली मैं आपको बता दूंगा भाई कैसे क्या करना है। तो फिलहाल अभी आप लोग अपने केवल बोर्ड परीक्षा के जो भी आ रहे हैं भाई उस पर ध्यान दें, और साथ ही अपने जो प्रैक्टिकल आने वाले हैं उन पर ध्यान दें। इस पर ज़्यादा अभी टेंशन बिल्कुल ना लें कि भाई मुझे कहाँ से करना है और कैसे करना है क्या करूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं हूँ, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि क्या करना है कैसे करना है। और हाँ कोई भी परेशानी हो भाई तुरंत बेहिचक तुरंत कमेंट बॉक्स में एकदम कमेंट करो। और हाँ यार
एक बात आप लोग रिक्वेस्ट है यार, लाइक कर देना या सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज़, ठीक है। तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।